हेलो बच्चों, ब्रांटली एजुकेशन के इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं का वर्गीकरण सीखा था, जिसमें मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया था, रियल नंबर एवं इमेजिनरी नंबर। पुनः रियल नंबर्स को दो भागों में बांटा गया, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को भी पुनः दो भागों में बांटा गया, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स नंबर को भी पुनः तीन भागों में बांटा गया, निगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो इंटीजर्स एवं पॉजिटिव इंटीजर्स को होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर को भी पुनः दो भागों में बांटा गया, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। फ्रैक्शंस को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस को भी पुनः दो भागों में बांटा गया, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशंस। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को भी पुनः दो भागों में बांटा गया, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहाँ तक आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए आज के वीडियो में सीखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि होल नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। नेचुरल नंबर्स को भी पुनः निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जैसे इवन नंबर यानी कि सम संख्या, ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या। आइए सबको एक एक करके समझ लेते हैं। इवन नंबर यानी कि सम संख्या वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 रहता है, जैसे 2, 8, 16, 12, 84 इत्यादि। आइए अगला सीखते हैं। ओड नंबर्स यानी कि विषम संख्या वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 तथा 9 होता है, जैसे 9, 27, 55, 21, 3 इत्यादि। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा के अनुसार एक अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि एक का कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 होता है, उसी तरह 3 का भी 1 और 3 होता है, 5 का भी 1 और 5 होता है, 7 का भी सिर्फ 1 और 7 होता है, इसी तरह 11 का भी 1 और 11 होता है, 23 का भी 1 और 23 होता है। इस तरह की सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याओं के युग्म यानी कि जोड़े जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अथवा जिसका मौसौ यानी कि एचसीएफ 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9 etc। इसमें आप देखेंगे कि 2 और 3 में एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। इसी तरह 3 और 5 में भी एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। 5 और 7 में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इसी तरह 7 और 9 में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो इस तरह की संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं अर्थात को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं।
भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात वैसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो, वह संख्या भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4 का 1, 2 और 4 अपवर्तक है, तो यहाँ 4 का 2 से अधिक अपवर्तक है, तो 4 भाज्य संख्या है। इसी तरह 8 भी 1, 2, 4 तथा 8 से विभाज्य होती हैं, तो 8 का भी अपवर्तक 2 से अधिक है, 8 भी भाज्य संख्या है। इसी तरह 9 का भी अभाज्य गुणनखंड 1, 3 तथा 9 होता है, 9 का भी 2 से अधिक अपवर्तक है, तो 9 भी भाज्य संख्या है। 12 1, 2, 3, 4, 6 तथा 12 से विभाज्य होती हैं, तो यहाँ भी 12 का अपवर्तक 2 से अधिक है, तो 12 भी भाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह की अन्य भी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। अगला है संपूर्ण संख्याएं यानी कि परफेक्ट नंबर्स। जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का 2 गुना हो, उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। 1 एवं 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या होती है, 6 एवं 28। 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं कैसे है, तो यहाँ देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 होता है, और इन सब को अगर जोड़ते हैं तो इसका कुल योग 12 होता है, जो 6 का दुना है। तो अतः 6 जो है वह संपूर्ण संख्या है। इसी तरह 28 का भी सभी अभाज्य गुणनखंड क्रमशः 1, 2, 4, 7, 14 और 28 होता है, और इन सब का योग 56 के बराबर होता है, और 56 28 का दुना है। तो इस तरह से 28 भी संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स। तो वैसी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिसके अभाज्य संख्याओं का ऐसा योग जिसका अंतर 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 एवं 5, 11 एवं 13, 17 एवं 19, 29 एवं 31 इत्यादि। अगला है क्रमागत संख्याएं यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स। संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती संख्या से 1 बड़ा हो, क्रमागत संख्या कहलाती हैं। जैसे 6, 7, 8 या 13, 14, 15, 16 या 101, 102, 103, 104, 105 इत्यादि। तो इस तरह की संख्याएं जो लगातार लिखी हुई हो, क्रमागत संख्याएं कहलाती है, अर्थात कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक सीख चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।